नया साल आने में बस एक दिन था। मोहल्ले में सजावट चल रही थी, लेकिन शर्मा परिवार में सास कमला देवी और बहू नेहा फिर वही रोज वाली नोकझोंक में उलझी थी। कमला देवी बोली, आजकल की बहुएं त्योहार से ज्यादा मोबाइल में लगी रहती हैं। नेहा तुरंत बोली, और आजकल की सास काम कम, ताने ज्यादा देती हैं। शाम होते ही अचानक बिजली चली गई और घर अंधेरा हो गया। नेहा की नजर स्टोर रूम में रखी लाइट्स और मोमबत्तियों पर गई। वह बोली, मां, क्यों ना हम दोनों मिलकर घर सजाएं? नया साल है, कुछ नया शुरू करते हैं। कमला देवी ने पहले नाखुशी दिखाई, पर मान गई। दोनों ने मिलकर मोमबत्तियां सजाईं, पुरानी लाइटें टांगी और छोटी सी रंगोली बनाई। काम करते करते नेहा फिसली तो कमला देवी ने तुरंत पकड़ ली। सावधान बहू, नेहा मुस्कुराई। मां, आप हैं ना, मुझे गिरने थोड़े देंगी। धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। कमला देवी ने गाजर का हलवा बनाया, नेहा ने पुलाव। ठीक 12 बजे दोनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया। नेहा बोली, कहते हैं नए साल पर जिसके साथ पहला कौर खाया जाए वो सबसे करीबी होता है। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, आज समझ आया घर प्यार से बनता है, तनों से नहीं। आधी रात को शर्मा परिवार में रोशनी कम थी, पर दिलों में पहले से ज्यादा चमक थी। नए साल की रात जैसे ही बीती, घर में एक अलग सी खुशी फैल गई थी। कमला देवी और नेहा पहली बार इतने प्यार से साथ थीं। तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। नेहा का पति अमन बाहर से लौटा था। वह दोनों हाथों में बड़े बड़े पैकेट लिए अंदर आया। अंदर आते ही बोला, अरे वाह, ये घर इतना सुंदर किसने सजाया? नेहा ने हंसकर कहा, मैंने और मां ने मिलकर किया। अमन आश्चर्य से बोला, मतलब आज कोई झगड़ा नहीं हुआ? कमला देवी ने ठंडी निगाह से देखा। अब होगा तो नहीं, बहू बहुत अच्छी है, बस मुझे समझ नहीं आता था। अमन मुस्कुराया। उसने पैकेट खोलकर रखा। ये बच्चों के लिए नए साल के गिफ्ट हैं, रिमोट कार, रंग भरने के सेट, खिलौना ट्रेन, और हां मां, ये आपकी शॉल। कमला देवी भावुक हो गई। बेटा, इतना सब क्यों? अमन बोला, क्योंकि आज घर में पहली बार असली त्योहार जैसा माहौल लगा। बच्चे गिफ्ट देखकर उछल पड़े। छोटा मोहित खुशी से चिल्लाया, पापा, ये ट्रेन तो बहुत शानदार है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नेहा ने हौस कर जोड़ा, और खुशियों को शेयर भी कर देना। अमन बोला, और हमारे परिवार की नई शुरुआत को सब्सक्राइब कर लेना। कमला देवी ने बहू को करे। नेहा, आज समझ आया, गिफ्ट बच्चों को खुश करते हैं, पर घर को खुशियां बहू सास की समझ से मिलती हैं। उस रात पूरा घर खिलखिलाहट से भर गया। नया साल सच में नए रिश्तों का था। अमन के गिफ्ट लाने से घर खिल उठा। बच्चे खेल में खो गए और सास बहू पहली बार मिलकर हंसते हुए रसोई में काम कर रही थी। माहौल इतना अच्छा था कि नेहा के मन में नया ख्याल आया, क्यों ना कुछ खास सरप्राइज किया जाए। खाने के बाद नेहा बोली, सब तैयार हो जाए, आज हमारी फैमिली का पहला न्यू ईयर म्यूजिक नाइट है। अमन हंसते हुए बोला, अगर ये वीडियो देखकर आपको भी हमारी फैमिली की मस्ती पसंद आए तो लाइक कर देना। कुछ ही देर में कमला देवी ढोलक लेकर आईं। अमन की हंसी निकल गई। मां, ढोलक? ये तो शेयर करने लायक सीन है। ढोलक बजते ही बच्चे नाचने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरा। बच्चे डरकर बोले, मम्मी, अगर लाइट वापस आ जाए तो सब लोग सब्सक्राइब कर देना। उसी क्षण दरवाजे पर खट 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 की आवाज हुई। अमन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े बाबा खड़े थे, ठंड से कांपते हुए। बेटा, रास्ता भटक गया, रात यहीं रुक जाऊं? नेहा ने तुरंत चाय और कंबल दिया। बाबा बोले, ये घर अंधेरे में भी रोशन है, क्योंकि यहां दिलों में प्यार है। सबकी आंखें भर आईं। सुबह बाबा गायब थे, पर दरवाजे पर एक पर्ची रखी थी, जहां सास बहू मिलकर मुस्कुराएं, वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। अमन बोला, यार, ये कहानी तो सब्सक्राइब वाली है। कमला देवी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, इस बार नया साल नहीं, पूरा साल साथ मनाएंगे। और उस दिन से यह परिवार सच में नए साल जैसा नया बन गया।
बाबा की रहस्यमयी पर्ची ने पूरे परिवार को सोच में डाल दिया। अगले दिन घर में अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ होने वाला हो। नेहा ने कहा, माँ, आज हम मिलकर बड़ा सा किचन साफ करते हैं। कमला देवी बोली, बहू, ये आइडिया तो शेयर करने लायक है। दोनों हौस पड़ी। सब काम चल रहा था कि अचानक रसोई से धुआं उठने लगा। अमन दौड़कर आया। ये क्या हुआ? नेहा घबराई। लगता है गैस की सीटी खुली रह गई। धुआं थोड़ा सा ज्यादा था। बच्चे डर गए। छोटा मोहित चिल्लाया, अगर कहानी यहां तक आपको रोमांचक लगे तो लाइक जरूर कर देना। अमन ने खिड़कियां खोली। कमला देवी ने नेहा को पानी दिया। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, पर सब हिल चुके थे। तभी बाहर वही बाबा फिर दिखाई दिए। अमन ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप फिर? बाबा मुस्कुराए, मैं देखना चाहता था तुम लोग मुश्किल वक्त में भी साथ रहते हो या नहीं। कमला देवी ने कहा, हाँ बाबा, अब ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, रिश्तों का है। बाबा ने नेहा की ओर देखा। बहू डर गई थी? नेहा बोली, हाँ, पर आज समझ आया परिवार साथ हो तो कोई डर बड़ा नहीं। बाबा ने एक छोटा सा डिब्बा दिया। ये परिवार का दीप है, इसे वहीं जलाना जहां प्यार चाहिए। अमन बोला, अगर आपको भी ऐसे चमत्कार पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। बाबा हवा में गायब जैसे हो गए। सबने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। नेहा ने धीरे से कहा, माँ, लगता है हमारा परिवार किसी बड़े बदलाव की दहलीज पर है। कमला देवी बोली, हाँ बहू, और ये बदलाव हम सब मिलकर करेंगे। और उस रात से घर में एक अलग सी गर्माहट बस गई, जैसे घर नहीं, एक कहानी जीवित हो। चाहे तो मैं इसका और भी रहस्यमयी अगला भाग बना सकती हूँ, जिसमें बाबा का असली राज, बाबा का दिया हुआ परिवार का दीप नेहा के हाथों में था, और घर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अमन बोला, चलो इसे ड्राइंग रूम में जलाते हैं। कमला देवी ने सिर हिलाया। जहां सबसे ज्यादा प्यार चाहिए वहीं जलना चाहिए। दीप जलते ही घर में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई, ना बहुत तेज न बहुत कम, पर दिल को छू लेने वाली। बच्चे खुश होकर बोले, अगर ये जादू जैसा लग रहा हो तो लाइक कर देना। अचानक खिड़की के बाहर हवा तेज चलने लगी। लाइट हल्की सी झिलमिलाई। नेहा चौंकी, क्या घर में फिर कुछ होने वाला है? उसी समय दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। दरवाजा पर वही बाबा खड़े थे, पर इस बार उनकी आंखों में पहले से अलग चमक थी। अमन बोला, बाबा, आप कौन हैं? क्यों बार बार हमारे घर आ रहे हैं? बाबा अंदर आए, दीप की ओर देखा और बोले, जब परिवार की डोर कमजोर होती है मैं वहीं पहुंच जाता हूं। तुम लोगों ने मेरी परीक्षा पास कर ली है। कमला देवी चौंकी। परीक्षा? बाबा मुस्कुराए, हाँ, प्यार की परीक्षा। कल धुआं, आज हवा, ये सब देखने के लिए कि तुम लोग डर में भी साथ रहते हो या नहीं। मोहित ने मासूमियत से कहा, बाबा, अगर हमारी कहानी लोगों को अच्छी लगे तो वो शेयर भी करेंगे, है ना? बाबा हंस पड़े, हाँ बेटा, खुशियां कभी अकेली नहीं रखती। फिर बाबा ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। तुम अब इस घर के नहीं, रिश्तों के रक्षक बन चुके हो। जब भी मन में दूरी आए, इस दीप को जलाना। नेहा ने पूछा, और आप कब आएंगे वापस? बाबा धीरे से बोले, जब फिर किसी दिल में अंधेरा होगा मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। अगली ही क्षण हवा का एक झोंका आया और बाबा गायब। सिर्फ दीप की सुनहरी लौ रह गई। अमन ने बहू और मां की ओर देखा। बाबा के जाने के बाद घर में रखा परिवार का दीप हर किसी को अजीब सी सुरक्षा देता था। अगले 2-3 दिन बहुत शांत बीते। कमला देवी और नेहा अब साथ बैठकर चाय पीती। अमन बच्चों के साथ खेलता। घर जैसे पहले से अधिक जिंदा हो चुका था। एक रात तेज बारिश शुरू हुई। आकाश में बिजली चमक रही थी। बच्चे डरकर बोले, अगर ये कहानी आपको भी उतनी ही रोमांचक लगे जितनी हमें लग रही है तो लाइक कर देना। तभी बाहर से तेज ठक 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 की आवाज आई। अमन ने दरवाजा खोला। भीगी हुई पड़ोसन मीना खड़ी थी, हाथ में चोट, चेहरे पर घबराहट। अमन भैया, मेरा बेटा रास्ते में खो गया है, फोन भी बंद है, मैं क्या करूं? कमला देवी ने दीप उठाकर कहा, इसे साथ ले चलते हैं।
बाबा ने कहा था ये वहां रोशनी देगा जहां डर हो। अमन, नेहा और मीना बारिश में निकल पड़े। अंधेरी गलियों में दीप की लौ बुझ नहीं रही थी, बल्कि रास्ता हल्का सा चमक रहा था। नेहा बोली, अगर ये दीप आपको भी जादुई लगे तो शेयर कर देना। थोड़ी दूर जाने पर दीप की रोशनी अचानक एक मोड़ पर ज्यादा तेज हुई, जैसे किसी को इशारा कर रही हो। उन्होंने पास जाकर देखा, मीना का बेटा रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठा था। मम्मा! वह दौड़कर मीना से लिपट गया। मीना की आंखें भर आईं। ये दीप, ये सचमुच चमत्कार है। घर लौटकर नेहा ने दीप को फिर स्टैंड पर रखा। लौ पहले से और शांत दिख रही थी, जैसे खुश हो। अमन, अगर आपको लगता है इस परिवार की कहानी यही होती तो सब्सक्राइब कर लेना। कमला देवी ने धीरे से कहा, लगता है ये दीप केवल रोशनी नहीं, किस्मत भी बदलता है। और परिवार ने महसूस किया, अब उनकी जिंदगी में हर अंधेरा रोशनी बनकर लौटेगा। तूफान वाली रात बीत गई, मगर दीप में एक अलग ही चमक रह गई थी, जैसे वह सबको कुछ बताना चाहता हो। सुबह होते ही नेहा ने देखा कि दीप की लौ सीधी खिड़की की ओर झुकी हुई है। मां, ये लौ ऐसे पहले कभी नहीं हुई, नेहा बोली। कमला देवी बोली, अगर आपको भी ये रहस्य दिलचस्प लग रहा है तो लाइक कर देना। अमन ने उस दिशा में देखा। खिड़की के पास पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। दीप की लौ फिर हल्की सी तेज हुई। लगता है दीप हमें वहीं ले जाना चाहता है, अमन ने कहा। तीनों ने अलमारी खोली। अंदर से धूल उड़ते ही एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिखा। बच्चे उत्साहित होकर बोले, अगर इसमें खजाना निकला तो आप सब शेयर कर देना। अमन ने बक्सा खोला। उसमें पुराने पत्र, कुछ सिक्के और एक तस्वीर थी। तस्वीर में बाबा उसी घर के आंगन में खड़े थे और साथ में कमला देवी के पति। कमला देवी हैरान रह गई। ये तो मेरे पिताजी नहीं, बल्कि तुम्हारे दादाजी के गुरु थे। लेकिन मैं सोचती थी वो बहुत पहले चल बसे। नेहा बोली, मतलब बाबा इस घर को पहले से जानते थे। उनसे मेरी चिट्ठी भी थी, जब घर टूटने लगे मैं लौट आऊंगा, रिश्तों की डोर फिर बांध कर जाऊंगा। अमन ने धीरे से कहा, बाबा हमारे रक्षक हैं। दीप की लौ अब शांत और साफ थी, मानो उसने अपना संदेश पहुंचा दिया हो। कमला देवी फुसफुसाईं, बहू, ये घर सिर्फ हमारा नहीं, एक विरासत है। अमन ने बच्चों को गले लगाकर कहा, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा अगली बार कब लौटेंगे तो सब्सक्राइब कर लो। उस दिन सबने महसूस किया, परिवार सिर्फ खून से नहीं, पहचाने गए रहस्यों से भी बनता है। रात गहराने लगी थी। घर में नया साल का जश्न अभी भी जैसे हवा में घुला हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहू ने खोला तो बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, कांपती हुई, चेहरे पर घबराहट। बेटा, तुम कौन? बहू ने झुककर पूछा। बच्ची बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं मम्मी, पापा दिख नहीं रहे। सास ने तुरंत उसे अंदर बुलाया, गर्म दूध दिया। बच्ची मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाई, हवा ठंडी पड़ गई। बच्ची की परछाई फर्श पर लंबी होती चली गई, असामान्य, डरावनी। सास, बहू एक दूसरे को देखने लगी। बहू ने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे से कहा, लव एस लॉस्ट सोल शैडो। कमरा पल भर में ठंड से जम गया। सास की सांसें अटक गईं, बहू के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से बच्चों वाला गिफ्ट बैग लिए पति अंदर आया और दृश्य देख रुक गया। बच्ची ने उसकी ओर देखा और बोली, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ उन घरों में आती हूं जहां प्यार सच मुझ होता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा परिवार चाहिए। सास का दिल पिघल गया। उसने बच्ची को गले लगा लिया, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, बच्ची गायब हो गई। बस उसकी जगह एक खिलौना टेडी पड़ा था। बहू ने फुसफुसाकर कहा, शायद वो नया साल मनाने आई थी अपने तरीके से। और हां, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो इस घर की तरह प्यार और रोमांच आपके भी घर आए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
कौन जाने अगली रात एलएसएस कहीं और दस्तक दे गई। टेडी को देखते ही बहू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सास ने धीरे से टेडी उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य रहस्य बंद हो। पति बोला, ये क्या था? भूत था या कोई संकेत? उसी वक्त टेडी के पेट से एक छोटी सी चिट्ठी नीचे गिर पड़ी। उस पर बच्चों जैसी लिखावट थी। धन्यवाद, आपने मुझे एक रात के लिए घर दिया। अगली बार एक दोस्त भी लाऊंगी। सास ने बहू को देखा। अगली बार मतलब ये वापस आएगी? अचानक रसोई की ओर से आवाज आई, टुन टुन टुन, जैसे कोई बर्तन हिल रहा हो। तीनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। गैस बंद थी, लेकिन चूल्हे पर रखी खीर खुद हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चम्मच चला रहा हो। बहू एक कदम पीछे हटी। क्या वो यही है? ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी और खीर के ऊपर अचानक दिल का निशान उभर आया, जैसे कोई अदृश्य बच्ची कहना चाहती हो, मैं खुश हूं, आप अच्छे लोग हैं। सास ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू यही है तो अपना चेहरा दिखा। तभी कमरे में हल्की सी सफेद धुंध फैली। उसमें एक पल के लिए वही बच्ची दिखी, मुस्कुराती हुई, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन था। उसने हवा में लिखा, डरो मत, मैं रक्षा करती हूं, और फिर अगले ही पल गायब हो गई। पति ने धीरे से कहा, अगर वो रक्षक आत्मा है तो यह घर उससे सुरक्षित है। बहू मुस्कुराई, और शायद नए साल का हमारा पहला मेहमान भी वही था। सास ने हंसते हुए कहा, चलो खीर खा लेते हैं, शायद ये उसने ही बनाई है। और दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी, दिल छू लेने वाली कहानी पसंद है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।